आरजू, ट्रम्प साहब तो बहुत शांति प्रिय आदमी है, वो सुबह उठ के सोचते हैं शांति, फिर इतने में बम गिर जाता है ना। ये थोड़ा खूबसूरत इत्तेफाक हो जाता है। लेकिन भाई आप लोग फंस गए हैं। मुनीर साहब ने डील कराते कराते कैश 22 सिचुएशन मोल ले ली है। अब्राहम अकॉर्ड पे साइन करने पड़ेंगे। आरजू आपकी आवाज अनम्यूट कर लें आप। हाँ जी, सॉरी। देखिए, वो तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, जिनकी ट्वीट्स पे अक्सर आप लोग बुरा मना जाते हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि जी हम इसको एग्री नहीं करते और ना ही ऐसा होगा। लेकिन अभी फिलहाल तो खैर बाकी की जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भी अब्राहम अकॉर्ड के लिए तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इसमें, अगर ईरान और अमेरिका की टेंशन होती है तो उसमें पाकिस्तान ज़्यादातर इतना ही फंसेगा कि हम किसकी साइड पर ज़्यादा हैं और किसके साथ कम हैं। लेकिन ये जरूर है कि ईरान इतनी आसानी से मानता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जो डोनाल्ड ट्रंप रोज सुबह को उठकर और एक अपनी तरफ से स्टेटमेंट दे देते हैं या ट्वीट्स लगा देते हैं कि सब ठीक हो गया, उनकी हर बात मान ली गई है, उसके कुछ ही देर के बाद जो है ईरान हर बात से इनकार कर देता है। तो वो तो जब हम बीच में पड़े थे पीस टॉक, और उसमें तभी मैंने कहा था कि अगर ये कुछ गड़बड़ हुई तो डेफिनेटली पाकिस्तान के ऊपर भी नाम आएगा और कहा जाएगा कि जी अब आप क्या कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त चीजें जो है वो काफी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड सी दिखाई दे रही है, और ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत आसानी से इसमें से कोई भी निकल पाएगा। ना तो वो कंट्रीज जो लड़ रही हैं और ना ही वो कंट्री जो बार बार पीस टॉक की बात कर रही है। अमिताभ जी, कोई निकलना चाहते हैं ट्रंप इस लड़ाई से? मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपको निकलना है तो निकलने जैसी बातें कीजिए ना। या देखिए, फिर ट्रम्प आईआरजीसी इस नहीं चाहता है कि युद्ध रुके? कई बार कहते हैं ना फॉल्स अटैक, ये शब्द से भी इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, ये फॉल्स फ्लैग अटैक तो नहीं है। ट्रम्प साहब को ये लगता था, बेंयामिन नेतन्याहू को ये लगता था कि ये लड़ाई कुछ दिनों की होगी। कुछ दिनों में जब सारे उनकी लीडरशिप को वाइप आउट कर दिया जाएगा तो एक वेनेजुएला टाइप सिचुएशन होगा कि वहां के या तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, या जो जनवरी में या दिसंबर में के अंत में शुरुआत हुई थी कि लोग सड़क पे आ जाएंगे, वैसा भी कुछ नहीं हुआ। जो राष्ट्रवाद की भावना थी, लगता है वो प्रबल हो गई। तो इसमें कई सारे डिनोमिनेटर हैं। अभी इस समय ट्रंप को यह लग रहा है, और ये जो होर्मुज वाला मसला है, ये शायद एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतना इफेक्टिव चेक लगा पाएगा ईरान होर्मुज पे। और ट्रंप साहब को, जिसको अंग्रेजी में बार बार कहा जाता है, ऑफ रैंपिंग खोज रहे हैं। ट्रंप साहब ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह कोई एक बहाना मिले, कोई एक अकॉर्ड मिले जिसमें वो कह दें, भले ही वो इंप्लीमेंट कर ना पाए ईरान, कि हम होर्मुज को अब नहीं ब्लॉक करेंगे। तब वो वहां से निकल जाएंगे। और इसी कारण से अभी आप देखेंगे कि होर्मुज की जो समस्या है वो फोरफ्रंट पे आ गई है। न्यूक्लियर इशू भी सेकेंडरी है, लेकिन ईरान को ये जो न्यूक्लियर इशू से एक बड़ा इशू होर्मुज स्ट्रेट का मिल गया है, उसको वो पूरी तरह एनकैश कर रहा है। वो देख रहा है पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है, और किसी न किसी तरह इसमें अमेरिका को इसके लिए जिम्मेवार पूरी दुनिया मान रही है। वो ये भी चाहता है कि जब अमेरिका निकले तो बाकी जितने अरब राज्य हैं उनसे हम डायरेक्ट निपट लेंगे, चाहे वो युद्ध करना हो या वो वार्ता करना हो या टोल टैक्स देना हो इस समय। और ट्रंप का जो एजेंडा है वो और ब्रॉडर हो गया। वो तो कह रहे हैं अब्राहम अकॉर्ड साइन करो, जो सऊदी अरेबिया कभी नहीं चाहता था। हाँ, सऊदी अरेबिया एक समय में काफी करीब आ गया था अब्राहम अकॉर्ड करने के, जब वहां के इजराइल के राष्ट्रपति ने एक सीक्रेट विजिट की जद्दा की, और वहां लगभग ये तैयार हो गए थे कि हम साइन कर लेंगे अब्राहम अकॉर्ड। लेकिन एमबीजेड के जो पिता है किंग सलमान, वो एग्रीएबल नहीं थे कि जब तक फिलिस्तीन की समस्या हल नहीं हो जाती हम इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। और इस तरह वो रुका हुआ है। लेकिन ट्रंप का ये ट्रंप कार्ड कि जितने इस्लामिक राष्ट्र हैं वहां वो अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लें और इजराइल से दोस्ती कर लें, मुझे नहीं लगता ये किसी भी अरब या इस्लामिक वर्ल्ड को ये पसंद आएगा। अब तक सिर्फ दो ही तो ऑर्डर दे रहे हैं उन्होंने, ये थोड़ी क्या करना चाहिए। नहीं करेंगे तो वो तो धमका रहे हैं, नहीं करेंगे तो फिर अंजाम भी भुगतने पड़ेंगे सबको। हाँ, नहीं, उसी धमकी में आकर ये बोर्ड ऑफ पीस भी ये इन सारे राज्यों ने ज्वाइन किया, उसका भी कोई हल नहीं निकला।